नमस्कार। मैं सुनील कुमार गुर्जर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सुनील कुमार गुर्जर के नाम से जो मेरा चैनल है जेएम के, मैं एक मीटर रीडर हूँ और मेरा ग्राम पंचायत ठाड़पाथर से बिलोंग करता हूँ। और जो मुझे एरिया मिला है बिहारपुर चांदनी का, बिहारपुर चांदनी डीसी का मुझे मीटर रीडिंग का एरिया मिला है। मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी अवगत कराना चाहूँगा कि एक मीटर रीडर कितनी सारी परेशानियों से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है और आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस पे सरकार को क्यों अमल करना चाहिए। मैं एक अपनी बात करूँगा। जैसे कि जो हमारा वर्किंग है, आप लोग ये मशीन देख पा रहे होंगे, इसके माध्यम से हम लोग सारे प्रिंटेड करते हैं, जो कि डोर टू डोर करना होता है। डोर टू डोर बोले तो हर ग्राहक के घर जो भी कंज्यूमर होते हैं सभी के यहाँ जा कर के बिल निकाल के देना होता है। और सभी का मीटर का फ़ोटो भी लिया जाता है। कुछ ऐसे मीटर होते हैं जो वर्किंग कंडीशन में नहीं होते हैं, तो उनका फ़ोटो खींच के हमें ऑफिशियल तरीके से ऑफिस में देना पड़ता है कि यहाँ पे ये कंडीशन से करके। और इसके अलावा भी जैसे क्या प्रिंटेड का काम वहीं पे हो जाता है। और डोर टू डोर विजिट है तो आप लोग देख पा रहे हो, जैसे कुछ घर ऐसे पहाड़ियों पे होते हैं, कुछ मतलब ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमको जाना ही पड़ता है, फिर वो चाहे बरसात हो या ठंडी गर्मी, कोई भी सीज़न हमारे लिए कोई एक नहीं है या फिर किस महीने हम आराम करें, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ और हमारे लिए कोई विशेष टाइमिंग अभी तक ऐसा नहीं दिया गया था कि नहीं आप इतना से इतना, लेकिन हाँ एक अनुमान टाइम हमारा है कि नहीं 5 बजे तक हमको मीटर रीडिंग करके ख़त्म करना है जो भी हमारा कार्य है। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी कुछ हमारे पुराने बंधु, कुछ बुजुर्ग हो चुके, लगभग 15 सालों से करते आ रहे हैं मैनुअल मीटर रीडिंग। आज हम मीटर रीडिंग के नाम से जाने, उस समय मैनुअल था, हाथ में पर्चे बांटना, उस समय मशीनें नहीं थी तो ऑफिशियल तरीके से पहले से प्रिंटेड होके आया करते थे। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम का प्रेशर भी बढ़ते गया और बहुत सारे कंडीशंस हैं इसमें। अगर आप गलती करते हैं, जीरो बिलिंग करते हैं, तो भी आपको जवाब पेश करने होते हैं। जीरो बिलिंग बोले तो मान लीजिए किसी कस्टमर का महीने में बिल आ रहा है 100 रुपये के लगभग, 250, 300 जो भी उसका बिल है, और हर एक बिल को ध्यान से करना होता है। सारी कामों को करते हुए भी हमें टाइमिंग पे पेमेंट नहीं मिल पाता। जैसा कि आप लोग सभी ऑफिसरों का देखते होंगे, हर महीने पेमेंट आ जाता है, हर महीने के 30 तारीख चलते चलते आपका पेमेंट आ जाएगा। बट टेंडर बेसिस होते हुए हमको कहीं ना कहीं पेमेंट का भी झिलाई हो जाता है। जैसे कि एक एक्चुअल टाइम नहीं होता कि नहीं हमारा इतने दिन में पेमेंट आ जाएगा। कभी 2 महीने लगते हैं, कभी 3 महीने लगते हैं, कभी कभी तो हमारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंच पाते हमारे दफ्तर से मेन ऑफिस तक। तो ऐसे कई समस्याएं हमारे पास आती है। इसके बावजूद भी हमने एक निश्चय किया कि चलो यार जो है कम से कम हमको इसी में लगे रहना और इसी में परिवार पर पालन पोषण सभी सारी चीज़ें अब जो है इसी के माध्यम से। एक बैचलर समय होता तो आदमी क्या है 10 जगह जाके इंटरव्यू देता है, 10 जगह एक ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन एक सही टाइम में निकल जाने के बाद एक आदमी के पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम जो है सो हमारा सो वही है। इसलिए हम चाहेंगे मौजूदा गवर्नमेंट कि हमारे पेमेंट में बढ़ोतरी हो और समायोजन न कर पाए। तो हमारी अभी जो मांग है कि हमें कुछ काम दिया जाए विभाग में, ताकि हमें भी एक परमानेंट काम करने का मौका मिले और हमारी जीविका चलती रहे। संविदा भर्ती को लेकर हमारी मांगे हैं और
यही एक खास रीज़न है। अभी आपने देख रहे होंगे कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर में आप उसमें क्या चिप लगा रहता है, वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे संदेश देगा या फिर ऑटोमेटिकली बिजली कट आउट हो जाएगा। आदमी के पास ऑप्शन नहीं है कि आप बिना बिजली का उपयोग, बिजली बिना बिल पटाए उपयोग कर ले करके। ये मैनुअल मीटर है, आपके पास संदेश आते हैं या हम मैनुअल तरीके से संदेश पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या है, जो ग्राहक को पेमेंट करना होता है वो 1 महीने बाद भी करता है, 2 महीने बाद करता है, कई कई साल है। हम लोग बिल देने जाते हैं, हमने देखा किसी किसी महीने में 12,000 है, 10,000 है। अब ये ग्राहक की समस्या है कि ग्राहक मन में क्या सोचते हैं, जो कि इतने अभी तक सारे पेमेंट पेंडिंग है। लेकिन जो हमारा काम है हम लोग अपने संपूर्ण सही तरीके से कर रहे हैं। और स्मार्ट मीटर आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारी नौकरी छीनी जाएगी, हमारा हक छीना जाएगा। और अब इसमें कुछ बैचलर लोग भी हैं, कुछ बहुत पुराने भी हैं, कुछ लोगों को 15 वर्ष है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने हो चुके साथी हैं उनको पारिवारिक जीवन स्थिति डगमगाने की संभावनाएं हो सकती है। अगर कहीं स्मार्ट मीटर आया तो स्मार्ट मीटर लगना भी चालू हो गया है, हमें उससे समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास नौकरी न रहे तो हमारे परिवार को चला पाना, फिर हमें भी उसी रास्ते में भटकने के अलावा दूसरा कुछ रहेगा नहीं। तो हमारी मांगे हैं कि हमें संविदा में भर्ती किया जाए और जितने भी हमारे मीटर रीडर हैं सभी के सामने एक ही समस्या है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम बाइक से भी जाते हैं मीटर रीडिंग करने, 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलोमीटर पे देते हैं, देखा जाए तो तेल जल जाता है। और वर्तमान सरकार में भी हमको हमारा 7 रुपये आया करता था, लेकिन अभी 7 महीने से पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जाते जाते 5 रुपये का और बढ़ोतरी करके गई। उस समय भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे कि नहीं, हमारा पेमेंट बढ़ना चाहिए, हमें समायोजन चाहिए। लेकिन उस समय पे हमारा डाइस कोड जो भी होता है वो उस मेंशन नहीं था। इसकी वजह से हमारा उस प्रोटेस्ट को भी हम लोग नहीं कर पाए और न किसी प्रकार का हड़ताल हो पाया, और लास्ट में हम सभी मीटर रीडर को वापस आना पड़ा। आज सब कुछ सही है, लेकिन हमारे पास जो दैनिक स्थिति है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम आगे जाकर बिना काम के हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सरकार से समर्थन मांगना चाहेंगे कि हमें विभाग में ही कुछ न कुछ काम दिया जाए। और आप लोग हाल में ही देख पा रहे होंगे, 1 महीना हुआ है, MP की सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, मीटर रीडरों के लिए सहायक, बिजली सहायक के नाम से उन्हें पद भी दिया गया। और राजस्व की वसूली, जैसे पहले क्या हमारे स्टाफ वसूली करते थे एक जगह बैठ करके, तो एक मीटर रीडर ही वसूली कर रहे हैं। तो जो MP गवर्नमेंट है कर सकती है, वहाँ भी BJP की सरकार है और यहाँ भी BJP की सरकार है। सबका साथ सबका विकास एक नारा है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे इस मौजूदा सरकार में हमें भी एक जीने की राह मिल जाए और हमें भी पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बाकी हमारी सरकार से कोई मतलब निराशा नहीं है कि नहीं, ऐसा अगर जो भी है मौजूदा सरकार बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और हम भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस मांग को भी पूरी करेगी। और एक आशा विश्वास के साथ मैं ये वीडियो सभी अपने मीटर सहयोगी के साथ भेजना चाहूँगा, और जहाँ जहाँ तक ये पहुँचे मैं चाहूँगा कि वीडियो पहुँचे, कम से कम इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ पाए सभी लोग। और मेरी सरकार से भी उम्मीद है कि हम मीटर रीडरों की मांग पूरी की जाए। लगभग सभी जगह स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। ऐसे में हमें खुद समझ नहीं आता कि हमको क्या काम दिया जाएगा। नहीं, विभाग की तरफ से ऐसा कुछ सुनने को आता है कि नहीं, आप लोग को ये काम में रखा जाएगा। फिलहाल में भी हमने प्रोटेस्ट रखा है
हमने काम को अपना बंद कर दिया है लगभग, जब तक हमारा इस सुनवाई नहीं होती तब तक। इसमें भी कई सारी बातें आती हैं कि नहीं आप लोग काम चालू करो, नोटिस आना चालू हो गए हैं। कुछ भाई लोग तो मन मन सोच रहे हैं कि नहीं क्या करे करके, इस प्रकार से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और मैं एक मीटर रीडर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ, जो कि मैं अपने खुद के चैनल पे ही अपनी सारी वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरी अलग वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से भी मैं मौजूदा गवर्नमेंट को एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारी समस्याएं सिर्फ समस्याएं नहीं है, जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं और लोगों की समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी समस्या है जो कि एक विराम की स्थिति पे है। आप समझ सकते हैं कि हम 4 महीनों या 6 महीनों के बाद हम किसी के पास सहायता मांगने के लायक भी नहीं रह जाएंगे, ऐसी स्थिति है हमारी। और हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में हमारा सरकार हमारी सहायता करे। और एक संपूर्ण आशा के साथ, विश्वास के साथ हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि अभी तक कुछ अच्छा काम किया है तो वो बीजेपी सरकार ही की है। फिर वो चाहे शिक्षकों की नियुक्ति हो, फिर चाहे किसी का पेमेंट बढ़ाना। अभी दीपावली में बहुत लोगों को बोनस भी मिला है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छी सरकार है हमारी, और इसी उम्मीद के साथ हम भी एक अपनी मांग रखे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस पर सरकार तक मेरी बात पहुँचे। और मेरी बात सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये मेरे समस्त मीटर रीडर भाइयों की है, जो एक परिवार दैनिक स्थिति में अपना जीवन गुजर कर रहे हैं और बराबर टाइमिंग पे पेमेंट नहीं आता। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तक न ही संविदा में हैं, न ही रेगुलर है, हम लोग ठेकेदारी बेसिस पे हैं। हालांकि कई जगह पे ठेकेदारी में भी पेमेंट आ जाता है, बट ठेकेदारी होता है ना कि नहीं यार हो गया अगले महीने डाल देंगे करके, तो जो भी हो वो भी हमको ठीक है, कम से कम पेमेंट आ जाता है 2-3 महीने में, वहाँ भी हमको तकलीफ ही नहीं है। लेकिन अभी जो हम अपनी मांगों को रखे हैं, इस मांग को जितना ही जल्दी पूरा कर दी जाए उतनी जल्दी हमें संतुष्टि मिलेगी। वरना अनऑफिशियल तरीके से हमारा ऐसा कुछ भी सोच नहीं है कि हम किसी भी प्रकार सरकार को क्षति पहुँचाए या हमारे माध्यम से किसी भी प्रकार का ग्रामीणों को तकलीफ हो कि इस महीने का बिल नहीं आया करके मीटर रीडर काम नहीं कर रहे हैं। एक हमारी मांग है कि हम इस महीने बिल तो पहुंचा देंगे, फिर अगले महीने भी हम पहुंचा देंगे, फिर आने वाले महीने भी हम पहुंचा देंगे। चौथे महीने हमसे बोला जाएगा भैया हो गया आप लोग बिलिंग का काम मत करो, स्मार्ट रीडर आ गया, तब हम क्या करेंगे। हमारी समस्या ये है और दूसरी हमारी कुछ समस्या नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ हम ये हड़ताल पे बैठे हैं जब तक कि हमारी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान नहीं होता। और इसमें भी कई प्रकार की समस्याएं आना चालू हो गई है। हमें भी नोटिस मिल चुका है, कारण बताओ नोटिस आ चुका है विभाग की तरफ से, क्योंकि हमने हड़ताल जारी किया था। प्राइवेट कंपनी है विथ गवर्नमेंट, तो इसमें भी हमारा मन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तकलीफ़ें लगती है। क्योंकि देखिए हम हड़ताल पे, इसके बावजूद भी हमको नोटिस मिल गया है कि आप करो करके, और नहीं करना चाहते तो हम दूसरा मीटर रीडर भी रख रहे हैं, ऐसी बातें आई है। अब ऐसी स्थिति में भी हम हड़ताल जारी रखे हैं और जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जाता। और हम इस सरकार से सिर्फ इतनी उम्मीद करेंगे, मेरी वीडियो अगर पहुंच पा रही होगी सभी लोगों तक, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत ही सहज स्वभाव के हैं, और हमें संपूर्ण आशा है कि हमारा इस सरकार से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी। सबका साथ सबका विकास एक नारा मिला है बीजेपी की सरकार को, और इसी नारे के साथ हमने भी अपना नारा जोड़ा है। जब सबका साथ सबका विकास हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो आखिरी कगार पे है ना, क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। और लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, उनके पेमेंट बढ़ जाते हैं,
जिनको मालूम है कि हमारा पेमेंट बढ़ना है, प्रोटेस्ट किए, 4 दिन में पेमेंट बढ़ गया। अब हमारे पास तो आगे का रास्ता ही नहीं है ना। 4 महीने के बाद हम ऐसे रोड पे आ जाएंगे ना किसी के यहाँ, फिर हम एक नई जीवन फिर शुरुआत करेंगे, तो हमारे जीवन में फिर वही जीवन हो जाएगा ना। इतना मेहनत करके फिर हम और दूसरा काम करेंगे। और सिर्फ इतनी ही हमारे मांगे हैं। और मैं चाहूँगा कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी हम हड़ताल जारी किए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कम से कम हम 4 महीने के बाद इस सरकार के साथ जुड़े और एक अच्छा काम कर पाएँ और अच्छे ऊर्जा के साथ हम काम कर पाएँ और हमें अवसर मिले काम करने का। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और हमारा किसी भी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ मांगे हैं हमारी, क्योंकि हम अंतिम कगार पे हैं। नहीं किसी प्रकार से कोई विभाग का सुझाव है हमें, तो हम सरकार से ही उम्मीद करेंगे कि हमें संविदा में नियुक्ति की दिया जाए। और मैक्सिमम खर्चे जो हमारे होते हैं, लिमिटेशन, एक आने जाने मीटर रीडिंग के संबंधित देखा जाए तो हम लोग प्रत्येक घर विजिट करते हैं, तो जो भी काम देंगे वो भी बाई विजिट ही होगा। तो मैक्सिमम पेमेंट भी उसके हिसाब से मानदेय राशि होना चाहिए ताकि भरण पोषण हो जाए। पिछली बार हमारा पेमेंट दर्शाया गया था 18,000 के आसपास, लगभग एक मैक्सिमम पेमेंट दर्शाया गया था, लेकिन पिछली बार सिर्फ यही देख के वो वापस किया गया क्योंकि हमारे पास डाटा स्कोर नहीं था। और नई गवर्नमेंट आते ही हमने प्रोटेस्ट किया था एक उम्मीद को लेकर के। आज हमारे संगठन ने डैशबोर्ड भी बना दिया है और हम सभी प्रोटेस्ट पे हैं। और हमारे सिर्फ एक ही मांगे हैं कि हमें भी कुछ काम दिया जाए ताकि हम अपने जीवनी को चला सकें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।